We're watching NewsX and I'm Megha Sharma. The West Asia crisis has now entered a dangerous phase, with strikes continuing even as diplomatic signals emerge. There was a moment of relief when oil prices fell over 5% after US President Donald Trump spoke of possible negotiations with Iran, raising hopes of de-escalation. But on the ground, the reality is very different. Missile strikes continue, energy infrastructure remains under threat, and the region is still on edge. At the heart of this crisis is the Strait of Hormuz, a vital artery for global energy, where disruptions have already put nearly 20% of the world's oil supply at risk. The consequences are massive. Oil prices have seen extreme volatility. Global markets are swinging widely, and countries across Asia and Europe are battling fuel shortages and rising inflation. So even as talks are floated and temporary pauses are discussed, this war continues to cast a long shadow. Because right now, this is not just a military conflict. It is a war that is rewriting the global energy map, and its impact is being felt far beyond the battlefield. Let's open up this conversation. In fact, all-party meeting concludes in Delhi. NewsX has accessed inside details of government briefing. As per sources, Government of India has informed parties that India has enough energy security and is in talks with everyone to further expand our reserves. The government has denied any reports of India being on the back foot amidst the ongoing crisis. Manohar Kesri on the telecast with me. Manohar, shed more light into the all-party meeting that has concluded and the assurances that have been given by the government. देखिए, बिल्कुल ऑल पार्टी मीटिंग में राहुल गांधी और टीएमसी को छोड़ करके सभी पार्टी के घटक दल, यहाँ तक कि कांग्रेस के भी सांसद मौजूद रहे और इस बैठक में सरकार की ओर से तमाम जो लास्ट 26 डेज में घटनाएं घटी हैं और सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए हैं उनकी विस्तार से जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी। इस बैठक की ऐसा राजनाथ सिंह कर रहे थे और खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर मौजूद थे और उन्होंने एक एक करके जानकारी दी है कि सरकार ने किस तरह से तमाम जो राष्ट्र हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री ने 2 राउंड की बातचीत की है। सरकार की ओर से एलपीजी क्राइसिस को लेकर के क्या कदम उठाए गए हैं, किस तरह से राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है, होर्डिंग को लेकर के क्या कर रहे हैं, इसके अलावा कितने जहाज जो है सो हार्मोज से आए, इन सारी चीजों को लेकर के सरकार ने विस्तार से जानकारी दी। अपोजिशन के सांसदों की ओर से कई सवाल खड़े किए गए और अभी हमने समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव से बात की। उन्होंने कहा कि हम सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है और हम चाहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है इस पर विस्तार से चर्चा हो। एब्सोल्युटली मनोहर, आगे क्या होगा? सीसीएस भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये मीटिंग होल्ड की थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि शिपिंग मिनिस्ट्री से भी रोजाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हर दोपहर को। वहां से क्या खबर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनकी लगातार बैठक हो रही है। तमाम अलग अलग मंत्रालयों के जो सेक्रेटरी हैं, जो अधिकारी हैं, वो जवाब देने, चाहे सिविल एविएशन की बात हो या फिर पेट्रोलियम सेक्टर की बात हो या विदेश मंत्रालय की ओर से हो, सभी ने अपनी बात रखी है। आज एलपीजी को लेकर के भी कहा है कि देश में अभी पर्याप्त स्थिति है और ज्यादा से ज्यादा अगर हम ऑयल की बात करें तो रिफाइनिंग हमारा पूरा हो रहा है। ऑयल का हम पूरी तरह से रिफाइन कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है और राज्यों में जो होर्डिंग कर रहे हैं तो होर्डिंग पे हम लोग लगाम लगाने के लिए लगातार जो है सो ड्राइव चला रहे हैं, लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इस तरह इंटर मिनिस्ट्रियल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आज, उसमें सरकार की ओर से सारी जवाब दिए गए। जी राइट, absolutely. Let's listen in to the Union Minister Kiran Rijiju's statement. अपना कैमरा पे, इनका कैमरा दब गया। अरे क्या कर रहे हो? कौन है ये? अरे मुंह पे से हटाओ, आराम से। किरण सर की बाइक पर रुक जाओ। सर, आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, क्या चर्चा हुई? आज ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके सरकार ने बहुत डिटेल में विपक्ष और सरकार के जितने साथी पार्टी हैं सबके साथ में बैठक की और
पश्चिम एशिया में जो संकट है उसके बारे में जानकारी दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा से हम लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया है और मैं सभी पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। सब ने अटेंड किया और अच्छी तरह से मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। सब पार्टी के नेताओं ने अपने अपने पार्टी की ओर से जानकारी और अपना चिंताएं व्यक्त की और जो परिस्थिति पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में संघर्ष के वजह से जो उत्पन्न हुआ है उससे भारत को किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा और भारतीय लोगों के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाया है इसके बारे में कई सवाल विपक्ष के साथियों ने किया और सरकार की ओर से व्यापक अच्छी तरह से जवाब दिया। मैं आपको ये बताते हुए संतुष्ट मैं महसूस कर रहा हूँ कि सारे विपक्ष ने जो सवाल की और जो जानकारी प्राप्त करना चाहा सरकार ने जवाब दिया और अंत में सारे विपक्ष के साथियों ने ये कहा है कि संकट के इस घड़ी में सरकार जो फैसला करेंगे, जैसे परिस्थिति है उसके हिसाब से कदम उठाएंगे तो सब एकजुट होकर के साथ देंगे, ये सबने कहा है। ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और सभी पार्टी के लोगों ने अपने प्रतिनिधि के साथ में मीटिंग में हिस्सा लिया और आगे का जो आश्वासन सरकार ने कदम उठाया जितना बताया, मैं मानता हूं कि इससे काफ़ी जो भी विपक्ष का मांग थी कि इस तरह का जानकारी देना चाहिए वो भी पर्याप्त रूप से सरकार ने आज जानकारी दिया है। सर टीएमसी ने स्किप किया सर, टीएमसी ने स्किप किया। ऐसा है, इसमें सब दल के लोगों ने मीटिंग में हिस्सा लिया है। जो प्रमुख पार्टी है सरकार के पक्ष में और विपक्ष के सभी प्रमुख पार्टियों के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। सिर्फ तृणमूल एक पार्टी थे जो इसमें हिस्सा नहीं लिया। मुझे बताया था, मैंने 2 बार आग्रह किया तो वो कह रहे हैं कि वो मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि वो दूसरे जगह जा रहे हैं, शायद पश्चिम बंगाल जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, मुझे बताया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन पूरे पॉलिटिकल पार्टी बाकी सब जो प्रमुख विपक्षी पार्टी और पक्ष के पार्टियां हैं सब ने ऑल पार्टी मीटिंग में हिस्सा लिया। डिस्कशन होना चाहिए, क्या सरकार इस पे विचार करेगी? किसके लिए? अपोजिशन जो कर रहा है उनके नोटिस भी है। नहीं, मैं ये समझता हूं कि आज जो विस्तृत जानकारी और सवालों का जवाब इस ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने दी है, उसके बाद मुझे लगता है कि विपक्ष के लोग भी साथ में ऐसे संकट के घड़ी में रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि पूरा देश एकजुट रहना चाहिए और संसद से एकजुट का भाव और मैसेज जाना चाहिए। ये एक तरीके से सभी विपक्ष के पार्टियों के ओर से भी मुझे नजर आया कि हम एकजुट रहेंगे। तो और मांग करने का, अलग से जानकारी प्राप्त करने का इस विषय में मुझे लगता है कि अभी के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे का भविष्य के बारे में तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन जो फिलहाल परिस्थिति है उनका पर्याप्त जानकारी दे दिया है। I have party, and from the government side, all the queries and all the confusion, whatever was there, all were clearly explained by the government, and the opposition parties at the end of the meeting stated, which is very important, that they thank the government for calling this all-party meeting, and they also asserted that in such difficult, challenging situation, we'll all have to stand together. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has made an appeal through the Parliament that
Indian Parliament should rise together in any challenging situation. I think the opposition party has displayed a maturity in expressing at the end of the day, end of the meeting, that in any challenging situation, they will stand with the steps taken by the government. Sir, larger message, whether do we have enough of energy resources, we are procuring more, and also our ships are coming from Strait of Yes. Hormuz. Is it a diplomatic win? Is That many members wanted to know the details of the gas and petroleum supply through the Strait of Hormuz, and they all were satisfied that India secured 4 ships already. So the opposition members were satisfied with the effort made by the government. Thank you, sir. Thank you, sir. The Union Parliamentary Affairs Minister Kiran